ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम अध्ययन कर रहे थे सद एव इदम अग्रे आसीत। कोई पूछे आपसे कि छांदोग्य के पंचम प्रपाठक के अनुसार ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो कैसे हुई सृष्टि की रचना? सृष्टि के आदि में सबसे पहले, फिर उसने सोचा कि मैं ईक्षण किया। ये बहुत मतलब किसी भी नए सृजन के लिए पहले क्या करना होता है? संकल्प, एक संकल्प लेना होता है और उस संकल्प को पहले अपने मन में देखना पड़ता है, विजुअलाइज करना होता है, उसको अनुभव करना होता है कल्पना में। जब आप अपने घर से निकले तो आपका एक संकल्प था कि मैं एक ब्रह्मचारी बनूं, एक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लूं, ये तो संकल्प था। फिर उसके साथ आपने एक कल्पना की कि वहां जाकर के ये मेरे पैंट शर्ट जीन्स सब उतर जाएंगे, सफेद कटी वस्त्र में पहनूंगा, सिर पे मोटी सी चोटी होगी, पैर में खड़ाऊं होंगे, ऐसी एक कल्पना बनती है ना, पहले ऐसी कल्पना बनती है। उसके बाद फिर वैसा व्यक्ति बन जाता है। तो ये सृष्टि की रचना भी कैसे हुई? ईश्वर ने पहले ऐसा सोचा कि मैं अकेला सत हूं अभी, तो क्यों ना मैं विविध प्रकार की सृष्टि को रचाऊं, अनेक प्रकार की। तो कैसे सृष्टि रचाऊं, ऐसा पहले उन्होंने सोचा, उसको देखा, उसको विजुअलाइज किया। ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है और ये हमारी अध्यात्म प्राचीन विद्या है। आजकल लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत लोग इसको अभी इसकी खोज कर रहे हैं। जो मैंने कई बार सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया आपको, तो ज्यादातर लोग अभी, क्योंकि लौटना तो वहीं पड़ेगा, एक चक्र चलता है ना, तो व्यक्ति नीचे आ गया तो अब नीचे कितनी देर रुकेगा, फिर तो इसको ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, धीरे धीरे यहाँ आना ही पड़ेगा। तो अब पुनः उन्हीं चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है व्यक्ति। तो ये हमारी बहुत प्राचीन अध्यात्म विद्या है कि हमें अपने जीवन का निर्माण कैसे करना है। ये तो ईश्वर की सृष्टि हम पढ़ रहे हैं, मेरी सृष्टि मुझे कैसी बनानी है संसार में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? संकल्प। मान लो कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, तो उसको अपनी सृष्टि क्या बनानी है? अभी पतला होना है मुझे, ये उसका संकल्प है। कोई व्यक्ति रोगी है, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, तो उसको अपनी सृष्टि कैसी बनानी है? कि मैं दौड़ने लगूं, चलने नहीं, दौड़ने लगूं। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? वैसा संकल्प। कोई रोगी है, कोई मोटा है, कोई व्यक्ति निर्धन है, तो वो उसका संकल्प क्या होना चाहिए? वो धनवान बनना चाहता है। उसकी सृष्टि कैसी बनाना चाहता है वो? मैं धनवान बनूं। तो पहले उसको उसका संकल्प लेना होगा। कोई व्यक्ति जिसको याद ही नहीं होता है पढ़ाई में, और वो क्या बनना चाहता है? विद्वान, कि मेरे को बहुत कुछ स्मरण हो, तो पहले क्या लेना पड़ेगा? संकल्प। उसके बाद उसकी अनुभूति करनी होती है। जो मोटा व्यक्ति है उसको अपने मन में एक कल्पना बनानी होती है
कि मैं ऐसा खान पान करूंगा, ऐसा व्यायाम करूंगा, ऐसा दिनचर्या बनाऊंगा और उसके बाद मेरा शरीर कैसा हो जाएगा, इतने से इतना हो जाएगा। तो वो देखता है कल्पना में उसको, उसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन, उसको देखना कल्पना में। एक व्यक्ति जो निर्धन है तो वो पहले कल्पना करता है कि मैं ऐसा ऐसा कारोबार शुरू करूंगा, ये बिजनेस शुरू करूंगा, ये व्यापार शुरू करूंगा, फिर मेरे पास इतना पैसा आएगा, फिर मेरा ऐसा एक मकान होगा, फिर उसमें यहाँ टीवी लगा होगा, यहाँ एसी लगा होगा, इधर सोफा लगे होंगे, इधर डेकोरेशन की चीजें होंगी। वो उसको विजुअलाइज करता है और जितना ज्यादा उसका ये डीप विजुअलाइजेशन होगा, जितना गहरा होगा, उतना ही फिर ये हमारा जो अवचेतन मन है वो उससे वैसा पुरुषार्थ करवाने लगेगा। आप कभी खेल हो रहे हैं और आपको लगता है कि आज वाले इस खेल में तो मुझे ही फर्स्ट आना है, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, रेस में, या जो गोला फेंकते हैं, अनेक प्रकार के खेल होते हैं, इसमें आज प्रथम मुझे ही आना है, ये संकल्प लिया। और फिर आप देखते हैं कि मैं फर्स्ट आ गया, उसके बाद मुझे उस पे खड़ा किया गया स्टेज के ऊपर जिस पे फर्स्ट नंबर लिखा होता है, मेरी साइड में सेकंड और थर्ड वाले खड़े हैं, फिर मेरा अभिनंदन किया जा रहा है। तो ये है विजुअलाइजेशन। तो ये जितना डीप होगा आप फिर वैसा ही करेंगे पुरुषार्थ, आपका मन करवाएगा आपसे वैसा, आप रह नहीं सकते, फिर वो मिल जाएगा। तो हमें अपनी सृष्टि कैसी बनानी है ये मुझे पूरा क्लियर होना चाहिए कि मेरे जीवन का अंतिम ध्येय क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है, उसको पहले देख करके, और बहुत आगे का नहीं दिखता है तो कम से कम एक कदम आगे का तो देखना ही होता है ना, कि भाई इस वर्ष में मुझे क्या उपलब्धि करनी है। तो उसका संकल्प लेकर के और उसको फिर कल्पना में देखना कि मैं ऐसा बन गया, तो फिर वैसा ही हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ ऋषि ने एक वो बना करके कथानक हमें ये बताया कि यदि हमें उस ब्रह्म को जानना है, उस सत्य को जानना है, तो हम भूख प्यास जैसी छोटी सी चीज को पकड़ करके भी, क्योंकि ये तो रोज हमारी रूटीन में आने वाली चीज है, भूख रोज लगती है, खाना रोज खाते हैं, प्यास रोज लगती है, पानी रोज पीते हैं, इस छोटी सी चीज को पकड़ करके भी हम उस सत्य तक पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो जो कोई व्यक्ति खाना चाहता है मतलब भूखा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ये बताएगा कि मैं भूखा हूं। तो ये कहने का मतलब ही क्या है कि उसने जो अन्न खाया था उस अन्न को जल ले गई आगे, मतलब उसके पूरे शरीर में उसके एक एक अंश को पहुंचा दिया। अब वो खाली हो गया, वो जो अन्न खाया था, तो उस खाए हुए अन्न को जल ले गई। तो जल को क्या कहा फिर, अश्नाय। 2-3 शब्द आए थे ना यहाँ, अश्वनाय, गोनाय, पुरुषनाय, ऐसे ही ये जल क्या है, अश्नाय, खाए हुए को आगे ले जाने वाला। और बोले उसका भी कोई कारण यदि हम ढूंढें, इस भूख का कारण तो क्या है, जल, खाए हुए को जल आगे ले गई, तो जल उसका मूल है। उस जल का भी कारण हम ढूंढें, कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो प्यासा हूं, प्यास लगी है मुझे, तो इसका क्या अभिप्राय है ये कहने का कि उसका जो पिया हुआ जो जल था उसको तेज ले गई, तेज ने सुखा दिया। जब बहुत तेज होता है तभी तो ऊष्मा बन करके जल ऊपर उठता है ना, तो जल को लेके कौन जाता है, तेज। तो फिर वो ढूंढेगा कि इस पिपासा का भी मूल क्या है, मेरे जलों को आगे ले जाने वाला उसका मूल क्या है, तेज। फिर उस तेज का भी मूल क्या है, तो उसका तो सत्य है, क्योंकि सत्य से ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। तो फिर उसको पता लगा कि ये सारा सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, ये तेज भी, ये जल भी, ये अन्न भी। तो इन सब का आयतन, इन सब की प्रतिष्ठा क्या है, सत है। सत एव इदम अग्रे आसीत। सत का क्या मूल है, मूले मूलाभावात
अमूलम मूलम, वो सबका मूल है, उसका कोई मूल नहीं, क्योंकि वो स्वयं भू है सत। वो सबसे पहले था, वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो पहले से ही था, और वो आज भी है, और वो सदा ही रहने वाला है। तो ऐसे हम छोटी छोटी चीजों से भी उसका सहारा पकड़ के, फिर जैसे एक वस्त्र का एक छोर हाथ में यदि आ गया तो पूरा ही वस्त्र हाथ में आ जाता है, फिर उससे फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे इस सृष्टि के छोटे से छोटे घटना को लेकर के भी, शरीर के किसी एक अणु, एक परमाणु को लेकर के भी हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा ब्रह्मांड में देख करके किसी वस्तु को उस ब्रह्मांड पति तक पहुंच सकते हैं, ऐसे ही पिंड में भी किसी एक छोटे एक नाखून को देख करके भी, एक पलक झपकने की क्रिया को देख करके भी, किसी भी एक छोटी सी क्रिया को पकड़ करके हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। ये हमें ऋषि ने बताया यहाँ पे। तो ये कल वाले पाठ में से आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओम दीदी जी। जी, इसमें पहले जैसे बताया कि अन्न त्याग कर सिर्फ जल में, जल के आधार पर 15 दिन तक रहना है। तो क्या जल त्याग कर सिर्फ तेज के आधार पर रह सकते हैं, और क्या तेज त्याग कर सिर्फ सत के आधार पर रह सकते हैं? ऐसा तो इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ये मनुष्य का, हमारा ये जो अस्तित्व बना है, आत्मा तो रह ही सकती है, उसका तो कुछ नहीं, कभी नष्ट नहीं होना है, कुछ बिगड़ना नहीं है उसको। लेकिन ये जो मनुष्य का जो शरीर बताया, तो इसको 16 कलाओं वाला बताया। तो उसमें 15 कलाएं अन्न की बताई, 1 कला जल की बताई, क्योंकि जल से ही इसकी उत्पत्ति होती है। ये जो पिंड है इसकी, तो जल से ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो वहां पीछे भी बताया था ना, 5वीं आहुति में वो जो जल है वो पुरुष की वाणी में बोलने लगता है। तो हम सब की उत्पत्ति भी जल से हुई है, और जितने भी अन्न आदि हैं इस सृष्टि के ऊपर, उनकी उत्पत्ति भी जल से हुई है। तो सिर्फ तेज से जो तेजीय शरीर है, तेज प्रधान जो शरीर है, कई प्रकार के शरीर बताए सांख्य दर्शन में। तो जो पार्थिव शरीर है वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो अन्नमय है, इसमें अन्न की, पृथ्वी तत्व की ही अधिकता है। तो ये अन्न के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तेज से तेजीय शरीर जिंदा रह सकते हैं। वायवीय शरीर बताए हैं, तेजीय शरीर बताए हैं, पार्थिव शरीर बताए हैं। हमारा जो शरीर है ये पार्थिव शरीर है। तो दीदी जी जो ये बताया कंठ कूपे शत पिपासा निवृत्ति, उसमें तो दोनों पानी और अन्न दोनों को त्याग कर कुछ समय के लिए, सदा सदा के लिए तो नहीं। जैसे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, तो संयम करके फिर वो उसको जीत सकता है, मतलब बेहाल नहीं होगा। तो ऐसे कुछ, और कुछ तो बिना सिद्धि के भी जो लोग हैं, अभी जैसे पीछे आया था ना, वो बर्फ पड़ गई और वो उनके ऊपर अभी भी कितने जवान फंसे हुए थे, 10 टन बर्फ पड़ गई और वो नीचे चले गए, और -10 डिग्री टेम्परेचर में। तो उनमें से भी कोई एक आध तो जिंदा निकल आते हैं। तो उन्होंने कोई ये संयम करना, ये दर्शन पढ़ना ऐसा तो सीखा नहीं। तो उस समय जो भी उनके संस्कार रहे होंगे, जो भी एक हिम्मत कहेंगे उसको, साहस कहेंगे, संकल्प शक्ति कहेंगे, तो कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए वो रोक के रख सकते हैं उसको, लेकिन सदा सदा ऐसे नहीं रह सकते हैं। जी प्रणाम दीदी। कह रहे थे ये कलाएं क्या हैं, इससे क्या समझें? कला जैसे इसकी होती है ना, चंद्रमा की कलाएं होती हैं, अंश होता है कला। वैसे तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे, तो वहां अलग अर्थ है। वहां कला का अर्थ है उनकी क्वालिटीज, स्किल। जी आप। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी आपने कल कहा कि समाधि और सुषुप्ति में समानता होती है, तो
निद्रा से क्या भिन्नता है और दोनों में क्या समानता है? समाधि तो ज्ञान पूर्वक होती है और निद्रा में ज्ञान नहीं होता है कि मैं दुख मुक्त हूं, यही अंतर है बस। समाधि में ज्ञान होता है आत्मा को कि इस समय मैं पूर्ण निर्दोष हूं, दोषों से मुक्त हूं, आनंद की स्थिति में हूं, उसकी अनुभूति होती है उसी समय उसको, समाधि के अंदर ही। नींद में उस समय अनुभूति नहीं होती है, सुबह जगने के बाद अनुभूति होती है कि आज तो मैं बहुत अच्छे से सोया। सुषुप्ति में क्या समानता है समाधि और सुषुप्ति में? निर्दोषता की, दोष नहीं होता है, अर्थात निर्विकार होता है, निर्विचार होता है, तो ये समानता है। एक तरह से वो निद्रा है, पूर्ण निद्रा मानेंगे उसको, किसको? सुषुप्ति को। सुषुप्ति को क्या मानेंगे? पूर्ण निद्रा, मतलब हाँ, जिसमें स्वप्न ही ना सुषुप्ति हो। तो वही होती है, पूर्ण निद्रा ही होती है। ओम दीदी जी, ये 16 कलाएं कौन कौन सी हैं और उनका वर्णन कहाँ पर आया है? इसी में आएगा, बृहदारण्यक में, अच्छा। पुरुष की 16 कलाएं। जी। ओम दीदी, दीदी ये जो जलीय शरीर है तो जल के भरोसे रहेंगे, और तेजी शरीर है वो जो तेज के भरोसे से रहेंगे, लेकिन जो इससे अलग है वायवीय शरीर है वो उसका क्या है? वो भी वायु के ही होते हैं, वो मतलब वायु की प्रधानता होती है। परंतु यहाँ पे तो वायु को और आकाश को तो मतलब गिनाया नहीं, 3 को ही गिना दिया, अन्न को, जल को और तेज को। तो यहाँ नहीं, तो सारी चीजें एक ही शास्त्र में यदि बना देंगे, लिख देंगे, तो दूसरे शास्त्रों का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। उसका निषेध भी नहीं किया ना कि केवल 3 ही हैं। यहाँ तो इन्होंने सृष्टि के आदि में जो मूल प्रकृति है उसको बता रहे हैं ये। और आप जो बात पूछ रहे हो वो पंचभूत के स्तर पे पूछ रहे हो। 5 भूत है ना, तो उनमें एक एक भूत की प्रधानता होती है पांचों शरीरों में जैसे। और ये जो इन्होंने स्टार्टिंग की है सृष्टि रचना, तो ये मूल प्रकृति के स्तर की बात बता रहे हैं कि मूल रूप में 3 ही है, त्रिगुणात्मक। शब्द इन्होंने अलग दे दिए, वहां सत्वरज तम कह दिया, यहाँ इन्होंने तेज जल अन्न कह दिया। तो कल इन्होंने बताया था कि अगर हम इस तरह एक दूसरे का मूल यदि ढूंढने जाएं, तस्य क्व मूलम स्याद अन्यत्र अद्भ्यो अद्भि सौम्य शुंकेन तेजो मूलम अन्विच्छ तेजसा सौम्य शुंकेन सन्मूलम अन्विच्छ सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सत आयतना सत प्रतिष्ठा। सत्य ही सबका आधार है। यथानु खलु सौम्य इमा तिस्रो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिवृत त्रिवृत्तैकैका भवति तदुक्तम पुरस्तादेव। ये पहले ही बताया था कि जितने भी जड़ चेतन पदार्थ बने हैं संसार में वो सब क्या हैं? त्रिगुणात्मक। जड़ चेतन पदार्थ मतलब भूत, जैसे एक तो जो पत्थर पृथ्वी आदि हैं वो जड़ हैं, तो वो तो नितांत जड़ हैं। और एक जो हमारे शरीर आदि हैं तो ये चेतन युक्त जड़ हैं। तो इस रूप में कह रहे हैं। तो यथानु खलु सौम्य, ये सारे क्या हैं? त्रिगुणात्मक हैं, त्रिगुण से बने हैं, वो 3 ही हैं इसके मूल में। त्रिवृत त्रिवृत तैकैका भवति तदुक्तम पुरस्तादेव, ये पहले ही बता दिया था कि सारी सृष्टि 3 तत्वों से बनी है। भवत्यस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते मन प्राण प्राण तेजसी तेज परस्याम देवतायाम। और जब ये प्रयाण करता है तो भी इसकी यात्रा वैसे ही होती है जैसे सृष्टि हुई थी 3 तत्वों से, ऐसे ही लीन भी इन 3 तत्वों के माध्यम से ही होता है। प्रयाण करते समय पहले वाणी जो है वो मन में लीन हो जाती है, बोलना बंद कर देता है व्यक्ति, और फिर मनः प्राणे संपद्यते। फिर उसके एक स्थिति तो ये होती है जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन बोल नहीं पाता है, वाणी मन में लीन हो गई, पर मन अभी काम कर रहा है। तो वो देखता रहता है और सामने खड़े वाले जो व्यक्ति हैं उनको लगता है कि ये कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसका मन भी प्राण में लीन हो जाता है, तो फिर वो आंखें भी बंद कर लेता है। तो लोग उसकी नाड़ी को टटोलते हैं कि देखते हैं कहीं इसकी नाड़ी चल रही है कि अवरुद्ध हो गई। यदि चल रही है तो कहेंगे नहीं अभी तो जिंदा है ये,
और जब उसका प्राण भी चला गया, प्राण भी किसमें, तेज में लीन हो गया। तेज का मतलब है यहाँ पर आत्मा, आत्मा तेजस स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। तो प्राण आत्मा के साथ मिलकर के सूक्ष्म शरीर के साथ जब इस शरीर से निकल जाते हैं तो तब कहेंगे कि प्राण है तेजसी, तेज परस्याम देवता है। उस पर देवता में प्राण लीन हो गए हैं, पर ब्रह्म में लीन हो गए, मतलब शरीर की मृत्यु हो गई है। स यह एषो अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु इति भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। तो कहा कि ये मन भी जिस तेज में लीन हो जाते हैं और ये तेज भी जिस सत्य में लीन हो जाता है। स एष, वह यह, स एष अणिमा, वो ये सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व है ये आत्म तत्व, चेतन तत्व। स यह एषो अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम, तो ये क्या है, ये ही आत्मा वाला है, इस सूक्ष्म स्वरूप वाला ही। आत्मा का अर्थ यहाँ आत्मा भी है और आत्मा का अर्थ यहाँ पर स्वरूप भी है। इसी सूक्ष्म स्वरूप वाला है ये सारा जगत, और ये तेरा पिंड भी, ये तेरा आत्मा भी सूक्ष्म है। तत्त्वम असि श्वेतकेतो, स यह एषो अणिमा एतद आत्म्यम, ये जो सूक्ष्म है, अणिमा है, ये ही आत्मा है। इदम सर्वम तत्सत्यम, और ये सारा जो संसार है ये इस सत्य से ही जुड़ा हुआ है, इसी, यही आयतन है इस सब का। स आत्मा, और उसी को ही क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। पिंड में वही आत्मा है, ब्रह्मांड में वही परमात्मा है। तत्त्वमसि श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु तू वही आत्मा है। तत्त्वम असि, तो इसके दो अर्थ हैं। तत्व मतलब सार, सत्य, तू सत्य स्वरूप है, जो इन्होंने बताया ना, सत एव इदम अग्रे आसीत, तो वो सत स्वरूप तू है। तो ये हो गया तत्त्वमसि। और तत्त्वम असि, ये जो अणिमा आत्मा, जो सूक्ष्म तत्व मैं बता रहा हूं, वही तू है। तत्त्वमसि श्वेतकेतु इति, तो उसने कहा भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति, हे माननीय गुरुदेव, अपने पिता ही हैं वैसे इनके, तो अभी ये गुरु भाव से उनको संबोधन कर रहे हैं। भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु, थोड़ा और बताओ, अभी समझ में नहीं आया मुझे। तथा सौम्य इति होवाच, उन्होंने कहा ठीक है। तो ये जो है प्रक्रिया, इससे ये भी पता चल रहा है कि जो वास्तव में जो अच्छे आचार्य होते हैं, अच्छे अध्यापक होते हैं, तो वो पूछने वाले से कभी झुंझलाते नहीं है। अभी कितना पूछ रहा है, कितना तो बता दिया पीछे, और फिर भी कह रहे हैं नहीं थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि बताने वाले का भी मनसा क्या है कि इस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाना है, ये है। उसको ये नहीं है कि मुझे अपनी क्लास पूरी करनी है, तो भाई आप इससे ज्यादा अतिरिक्त प्रश्न मत पूछो, ऐसे नहीं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ठीक है, अभी आपको दूसरे ढंग से बताता हूं। यही विधा हम गीता में देखते हैं। अर्जुन कितना पूछता है, 16 अध्याय तक, दूसरे अध्याय से लेके 16 अध्याय तक केवल अर्जुन के प्रश्न और उनके उत्तर, बस इतना ही तो है। तो पूछता ही जाता है, पूछता ही जाता है। तो जब तक समझ में ना आए, ये कब हो सकता है, जब पूछने वाले की भी ये जिज्ञासा है कि मुझे इस सत्य को जानना ही है, और बताने वाले का भी ये प्रयोजन है कि मुझे इसको ये सत्य जनाना ही है। लेकिन जब आजकल की जो शिक्षा हो गई ना, तो पूछने वालों को पड़ी है, बोल ठीक है इनका 1 घंटे का अपना लेक्चर हो जाए, बाकी हमें परीक्षा में जो लिखना है वो हम अपना परीक्षा के समय याद कर लेंगे 2-4 दिन पहले। आज कक्षा अटेंड करनी थी, तो जो इनकी मर्जी बोलने दो, सुनते ही नहीं आधी बात, तो ये अपना कह के चले जाएंगे। और ना तो बताने वाले का ही ये उद्देश्य है
कि भाई इनको उस सत्य से अवगत कराना है। उसको भी चलो मेरी ड्यूटी है 1 घंटा पढ़ाने की, मैं अपना लेक्चर दे के चला जाऊं। तो ये मतलब एक हीनता आई है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था है तो पूछने वाला भी उस विद्या की तह तक जाने के लिए पूछता था, जिज्ञासा भाव से पूछता था। और बताने वाले को भी ये है कि मेरी शिक्षा पूर्ण ही तब होगी जब ये मेरी उस भाव को जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको ये अवगत कर लेगा। तो वो अनेक प्रकार से समझाते थे और उसके बावजूद भी यदि उसको समझ में नहीं आए तो फिर वो ये नहीं कहते थे कि भाई अब इससे ज्यादा आपको नहीं समझाया जा सकता, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर वो ये कहेंगे कि मैं तो इतना ही जानता था, अब हो सकता है मुझसे भी ज्यादा जानने वाले वो विद्वान हैं, आप उनके पास चले जाओ। तो वो स्वयं ही भेज देते थे उनको। या तो फिर वो ईमानदारी से बोलते थे कि इसके बारे में मुझे आज नहीं सूझ रहा है, तो मैं और चिंतन करके इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। तो ये हमें एक एक चीज उस समय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि कैसी एक सुंदर व्यवस्था थी शिक्षा व्यवस्था में। तो इन्होंने इतना बताया, अन्न से लेके भूख से प्यास से सब समझाया। तो जब 15 दिन उन्होंने उपवास किया तो उनको एक तो समझ में आ गया कि ये पार्थिव शरीर जो है ये कैसा है, अन्नमय है, ये अन्न से ही चलता है। तो कहा कि ये तो आ गया समझ में मेरे को, लेकिन अभी ये जो आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि ये सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है और वो सत्य स्वरूप ही तू है, तू ये शरीर नहीं है, तू वो आत्मा ही है। तो ये इनको नहीं समझ में आया। तो इन्होंने कहा भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु, हे प्रभु मुझे और बताइए इसके बारे में। तो उन्होंने कहा तथा सौम्येति होवाच, ठीक है और बताता हूं इससे आगे। तो फिर कहा यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानाम वृक्षाणाम रसान समवहारम एकताम रसम गमयन्ति। तो फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि किसी सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए पंचावयव का प्रयोग किया जाता है। पहले प्रतिज्ञा की जाती है कि ये ऐसा है, फिर उसका हेतु दिया जाता है ऐसा क्यों है, फिर तीसरे नंबर पे उसका उदाहरण दिया जाता है। तो 3 से कम तो कम से कम 3 से पहले तो सत्य समझ में आएगा ही नहीं। फिर चौथा उपनय और 5वां निगमन। तो उपनय में उसकी समानता, उसका साम्य दिखाया जाता है और निगमन में प्रतिज्ञा को ही पुनः दोहराया जाता है, उसका एक निष्कर्ष दिया जाता है। तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करें यदि, तो ज्यादा से ज्यादा हम निगमन और उपनय को हटा सकते हैं, लेकिन इन 3 अवयवों के बिना कोई सत्य समझ में नहीं आता है। तो उदाहरण देना बहुत जरूरी है, उदाहरण के बिना समझ में नहीं आता। उदाहरण दिया जाता है तो तुरंत समझ में आ जाता है। और उदाहरण किसका दिया जाता है, जो चीज हमारी परिचित है, उसकी अनुभूति है, हमें उसका उदाहरण दिया जाता है। तो उसके एक अंश की साम्यता होती है जो हमें सीखना है। उसमें उदाहरण में जो क्वालिटी है उन क्वालिटी का एक अंश उसमें भी मिलेगा जिसके बारे में हम बता रहे हैं, तो वो उदाहरण ठीक माना जाता है। नहीं तो उदाहरण दुष्ट हो जाए तो भी सत्य प्रतिष्ठित नहीं होगा, फिर वो उसका जो मत है वो खंडित हो जाएगा यदि उदाहरण ठीक नहीं है तो, दुष्ट है तो उनमें साम्यता होनी चाहिए। तो वो आपने न्याय दर्शन में पढ़ा, ये उदाहरण किसको कहते हैं, हेतु किसको कहते हैं। तो ये उदाहरण देना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे ऋषियों की ये एक परंपरा रही है कि कोई बात कहते हैं तो साथ में उसका एक कथानक बनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं। और दूसरा कारण ये है कि हमारे जो मस्तिष्क की जो रचना है वो चित्रों को पकड़ने की है। मतलब उसको कोई इमेज बनानी पड़ती है मस्तिष्क में, हमें किसी चीज को समझना है तो इमेज को बहुत जल्दी पकड़ता है वो।